नमस्कार दोस्तों, सरोकार संवाद चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी शीर्षक चौराहे पर। यह कहानी हमें अंबाला रोड सहारनपुर से रमेश चंद्र छबीला जी ने भेजी है। सुनते हैं कहानी चौराहे पर। रिक्शा से उतरकर प्रदीप लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ चल दिया। गली में स्त्री पुरुष और बच्चों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। सभी जानते थे कि प्रदीप शराब पीता है। दिन हो या फिर रात, उसे शराब पीने से मतलब है। अभी उसकी आयु ही कितनी है, केवल 19 वर्ष का ही तो हुआ है। प्रदीप घर में घुसा। आंगन के कोने में 3 वर्षीय टिंकू टूटे फूटे पुराने खिलौनों से खेल रहा था। अबे ओ हरामी, कहाँ है बुढ़िया? प्रदीप ने टिंकू को घूरते हुए पूछा। तभी 45 वर्षीय भागवंती कमरे से बाहर निकली। सफेद साड़ी और ब्लाउज, सूना माथा, सूनी मांग, एक कलाई में पीतल की मोटी सी चूड़ी, आभूषण विहीन शरीर, गोरा रंग जो दुख और चिंता की आग में झुलस कर तांबे की तरह हो गया था। भागवंती ने प्रदीप की ओर घृणा से देखते हुए कहा, आज दोपहर में ही पी आया? हाँ पी आया। अपने पैसे की ही तो पी है, किसी की जेब तो नहीं काटी है। अपने भाई को हरामी कहते हुए तुझे शर्म तो नहीं आई नालायक? जब तुझे ही शर्म नहीं आई दूसरा ब्याह करने में, तो मैं कैसी शर्म करूं? ब्याह ना करती तो क्या करती? मैंने जो कुछ किया है तेरी भलाई के लिए किया है, पर मुझे क्या पता था कि तू इतना नालायक निकलेगा। भागवंती ने प्रदीप की तरफ घृणा से देखा। मैं नालायक ही सही, पर तू भी तो कुमाता निकली। अपने आराम के लिए दूसरी शादी कर ली। क्या वे औरतें दुनिया में जीवित नहीं रहती जो विधवा हो जाती हैं? क्या उनको कोई खा जाता है? क्या वे अपने बच्चे नहीं पालती? अकेली औरत को समाज में कैसे रहना पड़ता है तुझे क्या मालूम? तू नहीं समझेगा। मैंने मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ा लिखा कर इंसान बनाना चाहा। मैंने चाहा था कि तू किसी काबिल हो जाए, लेकिन तूने तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। कौन से झंडे गाड़ रहे थे बाप के नाम, और फिर तूने भी तो दूसरी शादी करके मेरे बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। नशे में झूमते हुए प्रदीप ने कहा। मन ही मन तड़प उठी भागवंती। जी में आया कि 2-4 थप्पड़ प्रदीप के मुंह पर लगा दे। वह क्रोधित स्वर में बोली, दूसरी शादी की थी, किसी के साथ भागी तो नहीं? तू इतनी जुबान चला रहा है, कुमाता बता रहा है। तुझे पता चल जाता अगर 8 साल की उम्र में ही किसी चाय की दुकान पर बर्तन साफ करने के लिए छोड़ देती। पढ़ाने लिखाने की बजाय तू उससे मेहनत मजदूरी करा लेती। तुझे किसी ने मना किया था क्या? मुझे तुझसे नफरत हो गई है। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तू औलाद है या पिछले जन्म का दुश्मन? हाँ, मैं ही दुश्मन हूँ, तू भी मेरी दुश्मन है। यह सपोलिया भी मेरा दुश्मन है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, प्रदीप ने क्रोधित स्वर में कहा और पास में पड़े एक टूटे हुए स्टूल पर जोर से ठोकर मारी। स्टूल टिंकू के माथे में लगा और खून निकलने लगा। टिंकू बुरी तरह रोने और चीखने लगा। तेरा नाश हो जाए, मार दिया मेरे बच्चे को। भागवंती ने टिंकू को गोद में उठाया। हाँ मार दिया, मैं तुझे भी मार दूंगा, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। भागवंती ने साड़ी के पहलू से टिंकू के माथे का खून साफ करते हुए दहाड़ कर कहा, हाँ मार डाल हमें, आग लगा दे इस घर को। चला जा यहाँ से, मैं तेरी मनहूस सूरत भी नहीं देखना चाहती। हाँ जा रहा हूँ, शाम को आकर तुझे और इस सांप के बच्चे को देखूंगा। प्रदीप बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। भागवंती टिंकू को लेकर एक नर्सिंग होम पहुंची। उसकी पट्टी कराकर 1 घंटे बाद घर लौटी। रोटी बनाने को मन नहीं किया, वह कमरे में बिस्तर पर लेट गई। भागवंती के मन में कड़वाहट, बेचैनी और घृणा थी। वह दुख, संताप और पीड़ा के सागर में डूबती चली गई। माँ पापा ने उसका नाम भागवंती रखा था, जाने क्या सोचकर। उसका नाम तो अभागी होना चाहिए था,
जब से उसने होश संभाला दुख ही दुख देखे हैं। माँ पापा ने उसकी शादी सुधीर से कर दी थी। सुधीर एक प्राइवेट कंपनी में था। 2 संतानें हुई, एक बेटा जिसका नाम प्रदीप रखा गया, एक बेटी जिसे अनीता कहा गया। एक दिन उसके हंसते खेलते परिवार पर दुर्भाग्य की बिजली टूटकर गिर पड़ी। सुधीर और अनीता एक बस दुर्घटना में मारे गए थे। इतना बड़ा दुख वह कैसे सहन कर पाई, यह उसे ही मालूम है। उस समय प्रदीप की आयु केवल 7 साल की थी। वह बर्तन बनाने के एक कारखाने में काम करके प्रदीप को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। सुधीर के बिना वह बहुत अकेली और असहाय हो गई थी। जवानी में हजारों हाथों और आंखों के बीच से स्वयं को सुरक्षित रखना कितना कठिन है। हर कोई कटी पतंग की तरह लूट लेना चाहता है। एक दिन उसके माँ पापा ने दुनिया की अच्छाई बुराई समझाते हुए उसकी दूसरी शादी महीप से कर दी थी। महीप विदुर था, उसकी कोई औलाद ना थी, वह भी एक फैक्ट्री में काम करता था। 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते प्रदीप काफी कुछ बदल गया था। प्रदीप उसे और महीप दोनों ही को सम्मान नहीं देता था जो कि बच्चों से माँ पापा को मिलना चाहिए। एक बार फिर उसके जीवन पर दुर्भाग्य की बिजली गिर गई। उस दिन महीप के सीने में ऐसा दर्द उठा कि अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया था। वह फिर विधवा हो गई। उन दिनों वह गर्भवती थी। 4 महीने बाद उसे प्रसव हुआ और टिंकू ने जन्म लिया। प्रदीप बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। पढ़ाई में उसका जरा भी ध्यान न रहा। 10वीं में 2 बार फेल हो जाने पर उसने स्कूल छोड़कर आवारागर्दी शुरू कर दी। जुआ खेलने लगा। शराब, सिगरेट और गुटखे की लत भी उसने लगा ली। आवारा यार दोस्तों के साथ रोजाना पीना पिलाना, लोगों से लड़ाई झगड़ा और मारपीट उसके लिए मामूली सी बात हो गई थी। प्रदीप को उस रास्ते पर चलते देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसने प्रदीप के लिए जो सपने देखे थे सब टूट गए। विचारों के सागर में डूबती तैरती भागवंती लेटी रही। बराबर में टिंकू सो चुका था। घर से बाहर निकलकर प्रदीप एक ढाबे में खाना खाने जा रहा था कि 2 पुलिस कांस्टेबल उसके पास आए। एक ने कहा, प्रदीप थाने चल, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। क्यों, मैंने क्या कर दिया? चौंकते हुए प्रदीप ने कहा। यह तो वहीं जाकर पता लगेगा। अगर मैं ना जाऊं तो? भाग कर जाएगा कहां? पकड़े जाने पर हाथ पैर तोड़ देंगे। दूसरा कांस्टेबल हुर्रा कर बोला। प्रदीप चुपचाप उनके साथ चल दिया। थाने का नाम सुनकर नशा भी उतर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। तभी एक साथी दिखाई दिया। उसने आवाज देकर उसे बुलाया और कहा, सोमू, मैं थाने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने बुलाया है, कुछ चक्कर है, जरा गोपाल को भेज देना। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है, लेकिन गोपाल तो आज ही बाहर गया है, पता नहीं कब लौटेगा। साथी ने कहा, तो हरि को भेज देना, उसके कहने से ही काम हो जाएगा। प्रदीप बोला। थाने पहुंचते ही प्रदीप को इंस्पेक्टर के सामने खड़ा कर दिया गया। प्रदीप ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, बंद कर दो हरामखोर को, जब कुछ दिन जेल में रहेगा तो अकल ठिकाने आ ही जाएगी। साहब, मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? अबे कसूर पूछता है नालायक? अपनी माँ और छोटे भाई को मारना चाहता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बच्चे के सिर पर चोट लगी है। उस मजबूर माँ ने रोते रोते तेरी शिकायत की है। उसकी हालत देखकर तुझे जरा भी तरस नहीं आता? उस पर तो पहले ही कुदरत की मार है। जो औरत दूसरी बार भी विधवा हो जाए, उससे दुखी और अभागी कौन होगा? अबे अपनी माँ की सेवा करने से तो रहा, शराब पीकर उसे सता रहा है। मैं सिखलाऊंगा तुझे गुंडागर्दी करना। प्रदीप सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। मेरे इलाके में गुंडागर्दी करने वाला कोई नहीं रहा। तेरी तो औकात ही क्या है? मैं देखूंगा कौन आता है तुझे छुड़ाने, उसे भी बंद कर दूंगा। इसे हवालात में डाल दो, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा। प्रदीप को हवालात में बंद कर दिया गया। रात के 8 बजे तक भी जब कोई नहीं आए तो प्रदीप चिंतित हुआ। आखिर हरि उससे मिलने और छुड़ाने अब तक क्यों नहीं आया? पता नहीं सोमू ने उसे बताया भी है या नहीं। ऐसी माँ भी होती है कि जो बेटे को जेल पहुंचा दे। वह नशे में था तो क्या हुआ? वह तो रोज ही पीता है। आज उसने नशे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ उसे पुलिस में पकड़वा दे।
यह माँ नहीं कुमाता है, दुश्मन है उसकी और उस सपोलिये को पाल रही है। कोई बात नहीं, उसका कोई साथी आकर यहाँ से छुड़ाकर ले जाएगा। सबसे पहले घर पहुंचकर माँ से ही निपटेगा। सोचते हुए प्रदीप के चेहरे पर घृणा और आक्रोश की रेखाएं गहराती जा रही थी। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल ने हवालात का दरवाजा खोलते हुए कहा, चल प्रदीप, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। प्रदीप चुपचाप कांस्टेबल के साथ चल दिया। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि कोई साथी उसे छुड़ाने आ गया है। इंस्पेक्टर के सामने पहुंचते ही बुरी तरह चौंक गया। माँ टिंकू के साथ खड़ी थी। टिंकू के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। इंस्पेक्टर ने प्रदीप की ओर देखते हुए कहा, यह देख, तेरी माँ तुझे छुड़ाने आई है। कह रही थी कि तेरे बिना चैन नहीं मिला, रोटी का टुकड़ा तो क्या, पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। जब किसी के घर बेटा जन्म लेता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, और जब वही बेटा कपूत और नालायक हो जाता है तो तेरी तरह तो माँ बाप के दिल की क्या हालत होती है, इसे तू नहीं समझ पाएगा। तभी भागवंती भर्राए गले से बोली, साहब जी, बहुत मन्नतें मांगी थी देवी देवताओं से, तब जाकर यह पैदा हुआ था। आज मैं उन देवी देवताओं के सामने कहती हूँ कि ये दिन देखने से पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया। क्या करूँ साहब जी, मन नहीं मानता। लायक नालायक जैसा भी है, इसने मेरी कोख से ही जन्म लिया है। अपनी कोख से पत्थर भी जन्म ले तो उससे भी ममता जाग ही जाती है। यह तो फिर भी मेरा बेटा है, क्या करूं, इसके बिना रहा नहीं जाता है। यह मुझे चाहे कितना तड़पा ले, पर मैं तो माँ हूं ना। माँ अपनी औलाद को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। जब इसने नशे में इस छोटे बच्चे को चोट पहुंचाई तो मैं मजबूर होकर यहाँ आ गई। यदि इसका बाप जीवित होता तो क्या यह आज इतनी हिम्मत कर सकता था। कहते कहते भागवंती की आंखों में आंसू आ गए। प्रदीप एक अपराधी की तरह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। वह सोच रहा था कि अब तक कोई साथी उसे छुड़ाने नहीं आया। उसके कई साथी हैं जिनके साथ वह शराब पीता पिलाता है, कोई उसे मिलने नहीं आया। सभी स्वार्थी और मतलबी हैं। जिस माँ को शत्रु समझकर वह तड़पा रहा था और दुखी कर रहा था, वही आई है। सचमुच वह स्वयं ही कपूत है, नालायक है। माँ उसे पढ़ा लिखाकर कुछ बनाना चाहती थी, परंतु कुछ आवारा साथियों के साथ चलते चलते वह ऐसे चौराहे पर पहुंच गया है कि ना तो पढ़ लिख सका और ना ही कुछ काम धंधा कर सका। माँ, पापा और टिंकू के प्रति साथियों ने जहर भर दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा, सुन ले अबे, कान खोलकर सुन ले, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू बच्चा नहीं है, जवान हो गया है। जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया कि उसका और इस छोटे भाई का सहारा बनेगा, लेकिन तूने तो इन दोनों को दुख देने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अबे, तू औलाद है या पिछले जन्म का कोई दुश्मन? अब तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसी हरकत की तो ऐसे केस में जेल भेजूंगा कि 2-4 साल वहां रहकर अकल ठिकाने आ जाएगी। भागवंती ने प्रदीप की ओर देखते हुए कहा, जानता है मैं तुझे घर क्यों ले जा रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि तू अपने हाथों से मुझे और टिंकू को जहर दे दे। तेरा रास्ता सदा के लिए साफ हो जाएगा। फिर जो जी में आएगा तू करना। तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहेगा। उसके बाद किसी भी रास्ते पर चलना। कहते कहते भागवंती के हृदय में एक हूक सी उठी और उसे रुलाई आ गई। प्रदीप के हृदय में पश्चाताप और आत्मग्लानि की अनेक धाराएं फूट पड़ी। जो हुआ उसमें सारा दोष उसी का है। अब वह माँ और टिंकू को दुखी नहीं करेगा। वह बोल उठा, बस माँ, बस, अब मैं तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। भागवंती ने आंसू पोंछे। उसने प्रदीप की ओर इस प्रकार देखा मानो किसी भीड़ में खोया हुआ आज उसका बेटा मिल गया हो। चेहरे पर संतोष, धैर्य और प्रसन्नता की रेखाएं फैलती चली गई। प्रदीप ने इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा, साहब जी, अब मैं माँ और छोटे भाई का सहारा बनूंगा। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। ठीक है प्रदीप, अब तू जा सकता है। प्रदीप ने भागवंती से कहा, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। भागवंती ने प्रसन्न हृदय से कहा, मैं तेरा खाना बनाकर आई हूँ, अब घर चल। प्रदीप ने टिंकू को गोद में उठाया और माँ के साथ थाने से बाहर निकल गया।